क्या होता है जब आपका खुद का घर आपके लिए सबसे खौफनाक जगह बन जाए। हेरिडेटरी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि एक परिवार की डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। तो कहानी शुरू होती है। हम एक खिड़की से एक पेड़ पर बने घर को देखते हैं। फिर हमारी नजर वर्कशॉप में मौजूद एक गुड़िया घर की कार्यालय की ओर जाता है। स्टीव ग्राहम अपने बेटे पीटर और 13 साल की बेटी चार्ली को उनकी 78 साल की दादी एलन टेपर के अंतिम संस्कार के लिए जगाता है। और हम देखते हैं कि स्टीव चार्ली को ट्री हाउस में सोता हुआ पाता है। स्टीव की पत्नी एनी एक कलाकार है जो छोटे छोटे मॉडल बनाती है। और हम देखते हैं कि अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भाषण देती है। भाषण देने के दौरान चार्ली अजीब सा चित्र बनाते हुए चट चट की आवाज निकालती है। फिर हम देखते हैं एनी उस रात सोते समय चार्ली से एलन के बारे में बात करती है। चार्ली कहती है उसकी दादी हमेशा चाहती थी कि वह एक लड़का हो। एनी को उलझन होता है और चार्ली को भी आश्चर्य होता है कि अब उसका देखभाल कौन करेगा। एनी उसे बताती है कि उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पिता पीटर और मैं हूं ना। उसके बाद में एनी अपनी कार्यशाला में अपनी माँ एलन की एक पुरानी फोटो एल्बम देखती है और उसे एलन की डरावनी छवि दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो डर जाती है। लेकिन वो डरावनी छवि वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे उसे लगता है कि यह उसका वहम था। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली अपने स्कूल में एग्जाम दे रही है। वहाँ की खिड़की पर एक कबूतर टकरा कर मर जाता है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन चार्ली एकदम सीरियस बैठी रहती है। और हम देखते हैं कि चार्ली उस कबूतर का सर काट कर अपने जेब में रख लेती है। और सड़क के उस पार एक महिला चार्ली को देखकर हाथ हिलाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनी अपने कार्यालय से आ रही है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी माँ एलन के रूम का दरवाजा खुला है और वहाँ पर अजीब सा निशान बना हुआ है। इसलिए स्टीव दरवाजा को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है। एनी स्टीव को बताती है कि वह एक फिल्म देखने के लिए जा रही है, लेकिन असल में वह शोक सलाह सहायता समूह में जाती है। जब वह बैठक में पहुंचती है तो बाहर अंधेरा हो चुका होता है। एनी अपनी माँ के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात करती है, जिसमें कई व्यक्तित्व और याददाश्त खोने की बीमारी शामिल है। और बताती है कि उसकी माँ की वजह से चार्ली एक अजीब सी बच्ची बन गई है, जो न कभी रोती है न हंसती है, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत अजीब थी, जिसका उसे हमेशा अफसोस रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली अपने कमरे में कुछ अजीब सा बना रही है और उसके पास उस कबूतर का सर भी है। तभी चार्ली को एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और वो खिड़की से बाहर देखती है और उस रोशनी का पीछा करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं पीटर अपनी माँ एनी से पूछता है कि क्या वह एक पार्टी में जा सकता है, जहाँ पर वह ब्रिटेज नाम की एक लड़की से मिलना चाहता है, जिसमें उसकी दिलचस्पी है। एनी पीटर से पूछती है क्या वह अपनी बहन चार्ली को भी पार्टी में ले जा सकता है, क्योंकि पीटर ने कहा था कि यह उनके स्कूल की पार्टी है। इधर हम देखते हैं चार्ली को अपनी दादी को आग से घिरा हुआ देखने का सपना आता है। जब चार्ली होश में आती है तो वह चट चट की आवाज निकालती है। तभी एनी उसे वहाँ से ले जाने लगती है। चार्ली गुस्से से कहती है कि वह अपने दादी एलन के पास जाना चाहती है। एनी चार्ली को जबरदस्ती पीटर के साथ पार्टी में भेज देती है। पीटर अपनी बहन चार्ली को अकेला छोड़कर दोस्तों के साथ पार्टी में चला जाता है। पार्टी में चार्ली ने गलती से ऐसा केक खा लिया जिससे उसे एलर्जी हो जाती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पीटर उसे जल्दी से कार में अस्पताल ले जाने लगा। रास्ते में चार्ली ने सांस लेने के लिए खिड़की से सिर बाहर निकाला। अचानक एक जानवर से बचने की कोशिश में पीटर ने कार मोड़ दी और चार्ली का सिर बिजली के खंभे से टकरा कर कट गया। पीटर सदमे में चुपचाप घर लौट आया। अगली सुबह उसकी माँ एनी ने कार में चार्ली का शरीर देखा और डर से चिल्लाने लगी। परिवार चार्ली का अंतिम संस्कार करता है और इधर स्टीव चार्ली की रेखा चित्रों की स्केचबुक को इमोशनली देखता है। स्कूल से घर जाने से पहले धूम्रपान करते समय पीटर को घबराहट का दौरा पड़ता है। पीटर अंधेरे में घर पहुंचता है। एनी ड्राइवे में कार में बैठकर अकेले शोक मनाती है। एनी अपने दुख सहायता समूह की बैठक के लिए गाड़ी चलाती है, लेकिन पार्किंग स्थल में रहते हुए ही मुड़ने का फैसला करती है। जब वो आती है तो अंधेरा हो जाता है। हालांकि एनी के जाने से पहले समूह के साथी सदस्य जॉन ने एनी को देखा और उससे बात करने के लिए रोक दिया। चार्ली की मौत के बारे में सुनने के बाद जॉन एनी को अपने बच्चे और पोते के खोने के बारे में बताती है, जिसको सुनने के बाद एनी रोने लगती है। और इसी बीच जॉन ने उसे अपना एड्रेस दिया ताकि जब उसका मिलने का मन करे तो उससे मिल सके। जब एनी घर लौटती है तो स्टीव से झूठ बोलते हुए कहती है कि मूवी देखने के लिए गई थी, जिसको लेकर उनके बीच झगड़ा भी होता है। इधर पीटर चार्ली की खड़खड़ाहट की आवाज सुनता है और उसके कमरे में अपनी मृत बहन की छवि देखता है, लेकिन वो इसे अपनी जैकेट समझकर भूल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एनी जॉन के अपार्टमेंट में जॉन से मिलने जाती है। एनी यहाँ पर देखती है कि उसकी माँ एलोन जो वेलकम मैट इस्तेमाल करती थी वही जॉन भी कर रही है। एनी जॉन को नींद में चलने की एक घटना के बारे में बताती है, जिसमें उसने जागने से पहले पीटर और चार्ली और खुद को सिर से पैर तक पेंट थिनर में डुबोया था और खुद को माचिस जलाने की तैयारी में पाया था। एनी बताते हैं कि उसके बाद उनके बच्चों के साथ उनके रिश्ते कभी भी पहले जैसे नहीं रहे। फिर हम देखते हैं कि स्टीव ने एनी को उस दृश्य का एक परेशान करने वाला डायरेमा बनाते
हुए पाया जहाँ चार्ली की मृत्यु हुई थी, जिसे स्टू बनाने से मना करता है और वो उसे डिनर करने के लिए कहकर गुस्से से चला जाता है। स्टू, एनी और पीटर ने एक अजीब डिनर किया, जिसके दौरान एनी ने चार्ली की मौत के लिए अपने बेटे को दोषी ठहराया। पीटर ने एनी को याद दिलाते हुए जवाब दिया कि वह वही थी जिसने चार्ली को पार्टी में जाने के लिए मजबूर किया था, जिसके बाद उन सब में बहुत ज्यादा बहस होती है। फिर हम देखते हैं कि एनी एक कला की दुकान पर जॉन से मिलती है। जॉन कहती है कि एक माध्यम ने उसके मरे हुए पोते लुइस की आत्मा से संपर्क किया और उसे भी यह सिखाया। जॉन की कार की डिग्गी में एक चाक बोर्ड है। जॉन एनी को यह देखने के लिए अपने घर बुलाती है। बैठक में जॉन लुइस की आत्मा से संपर्क बनाती है, जो बात करने के लिए एक गिलास और चाक बोर्ड का उपयोग करती है। जॉन वहाँ पर लुई की आत्मा से बात करती है, जिसको देखने के बाद एनी एकदम घबरा जाती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। जॉन एनी को यकीन दिलाती है कि वह भी अपने किसी भी मरे हुए की निजी वस्तु का उपयोग करके एक गुप्त मंत्र बोलकर और अपने पूरे परिवार को घर में रखकर यह कर सकती है। बाद में घर जाते समय एनी को खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह और ज्यादा घबरा जाती है। एनी उस रात जागती है और देखती है कि चींटियों का झुंड पीटर के शव की ओर जा रहा है। एनी अपने बेटे के बिस्तर पर नींद में चलने वाली बेहोशी से जागती है, जिससे पीटर के साथ बातचीत शुरू हो जाती है। पीटर पूछता है कि एनी उससे क्यों डरती है। एनी ने अनजाने में स्वीकार किया कि वह कभी भी पीटर की मां नहीं बनना चाहती थी और उसे गर्भपात कराने की कोशिश की थी। एनी अचानक से जाग जाती है और उसे पता चलता है कि वह एक सपने के भीतर भी सपना देख रही थी। जब स्टू और पीटर सो रहे होते हैं, एनी चार्ली की स्केच बुक के साथ जॉन का मंत्र पढ़ती है। एनी कहती है कि उसने चार्ली को बुलाया है और अपने पति और बेटे को एक बार और जगाती है। ऐसा लगता है कि चार्ली एनी के अंदर आ गई है। पीटर डर और उलझन में रो रहा होता है, तो स्टू एनी पर पानी डालता है, जिससे वह होश में आ जाती है। स्कूल में पीटर को वही अजीब रोशनी दिखाई देती है जो चार्ली ने अपने पहले कमरे में देखी थी। पीटर देखता है कि उसका परछाई उसे एक अलग चेहरे से देख रहा है। स्टू एनी को डांटता है क्योंकि पीटर को लगता है कि एक बुरी आत्मा उसे डरा रही है। जब एनी गलती से एक छोटी मॉडल कुर्सी तोड़ देती है तो गुस्से में अपने स्टूडियो को बर्बाद कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली की आत्मा उसकी पुरानी स्केच बुक में दिखाई देती है, जो अपने आप स्केच बना रही है, जिसमें सिर्फ पीटर का चेहरा बना हुआ है। इधर पीटर को कोने में अपनी मृत बहन का एक दृश्य दिखाई देता है और उसका सिर एक गेंद में बदलकर फर्श पर गिर जाता है, जिसके बाद पीछे से कोई उसका गला दबाने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो पीटर ने अपनी मां पर नींद में चलने और उस पर दोबारा हमला करने का आरोप लगाया। एनी ने पीटर को सलाह दी कि वह स्टीव को न बताए कि क्या हुआ है। एनी कहती है कि घर में कुछ अजीब हो रहा है और वह अकेली है जो उसे रोक सकती है। पीटर के बिस्तर के ऊपर खिड़की पर एक निशान है जो चार्ली की कक्षा में पक्षी द्वारा मरे गए निशान जैसा दिखता है। यह समझते हुए कि उसने जिस आत्मा को बुलाया है वह बुरी है, एनी ने चार्ली की स्केच बुक को चिमनी में फेंक दिया। एनी की बाह में आग लगने से जलती हुई किताब दिखाई देती है, जिससे एनी को किताब बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एनी मदद के लिए जॉन के पास लौटती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता है और वह जॉन के घर के अंदर नहीं जाती। कैमरा दिखाता है कि जॉन का घर जादू टोने के सामान से भरा हुआ है, जिसमें एक त्रिकोण के अंदर पीटर की तस्वीर और एनी की परिवार की तस्वीरों से जुड़े निशान शामिल हैं। एनी को पता चलता है कि यह निशान नर्क के राजाओं में से एक राक्षस पैमोन से जुड़ा है। एनी को एलन के साथ जॉन की तस्वीरें भी मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि जॉन और एनी की मां पैमोन को एक पुरुष शरीर में लाने के लिए धन प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद एनी को अपने घर की अटारी में एलन की बिना सिर वाली लाश मिलती है। इधर पीटर ने स्कूल में जॉन को एक बाड़ के पीछे चिल्लाते हुए सुना, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि कक्षा के दौरान पीटर को चार्ली की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। पीटर अचानक से अजीब हरकत करने लगता है और अपना सिर अपनी मेज पर पटक देता है। फिर वह डर और दर्द में चीखते हुए होश में आता है। एनी एलन की स्केच बुक के साथ टीवी हाउस के नीचे खड़ी है और हम देखते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है। स्टीव पीटर को घर लाता है। एनी कार के पास आती है। वह स्टीव को बताती है कि एलन की लाश उनके अटारी में है, लेकिन अब उसका सिर काट दिया गया है। एनी स्टीव को वो तस्वीरें भी दिखाती है जिनमें जॉन और एलेन पाइमोन की निशानी पहने हुए हैं। एनी बताती है कि जब उसने चार्ली से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका परिवार स्थापित हो गया। एनी चार्ली की स्केच बुक से संबंध भी समझाती है और कहती है कि पीटर को बचाने के लिए स्टीव को इसे नष्ट करना होगा। इधर पीटर अपने कमरे में सो रहा है और बातचीत से नहीं जागता है। स्टीव एनी के बातों पर विश्वास नहीं करता है और उस पर एलन की कब्र खोदने का आरोप लगाता है। जब स्टीव स्केच बुक को जलाने से मना कर देता है तो एनी खुद उसे आग में फेंक देती है। भले ही उसे लगता है कि इससे वह मर जाएगी, लेकिन इसके बजाय स्टीव अचानक से जलने लगता है। उसके बाद पीटर देखता है कि उसकी माँ उसके बिस्तर के ऊपर कोने में मड़रा रही है। डरते हुए पीटर घर की तलाशी लेने के लिए उठता है। जब वो अपने कमरे में बाहर निकलता है तो अटारी की सीढ़ी गायब हो जाती है। पीटर को अपने पिता की जली हुई लाश मिलती है। एनी जो भूतिया लग रही है अटारी तक पीटर का पीछा करती है। अटारी की सीढ़ी अब नीचे होती है। पीटर सीढ़ी पर चढ़कर अटारी में जाता है और एनी दरवाजे पर अपना सिर पटकती है। अटारी में पीटर को मक्खियां, मोमबत्तियां और उसकी अपनी तस्वीर मिलती है जिसमें उसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं। अब वहाँ से एलन का शरीर गायब हो गया है। एनी अपना सिर काटने से पहले अचानक पीटर के ऊपर मंडराने लगती है। इस डरावनी स्थिति और 3 नग्न शैतान भक्तों का सामना करते हुए पीटर खिड़की से बाहर कूद जाता है। पीटर का सिर नीचे जमीन से टकराता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि अजीब सी चमकती रोशनी उसके शरीर के चारों
चारों ओर घूमती है और फिर पीटर उठता है। वह अपनी माँ की बिना सिर वाली लाश को देखता है जो ट्री हाउस के घर की ओर तैर रही है। पीटर उसके पास जाकर देखता है तो अलग अलग हालात में शैतान भक्तों का एक झुंड ट्री हाउस के अंदर पीटर का स्वागत करता है। वहाँ एक लंबे बालों वाली महिला है जो स्नान वस्त्र पहने हुई है। वहीं पर हम देखते हैं कि चार्ली का कटा हुआ सिर पाइमोन की मूर्ति के ऊपर रखा हुआ है। पीटर हैरान होकर चारों ओर देखता है और एनी और एलेन के बिना सिर वाले शरीर मूर्ति के सामने फर्श पर झुके हुए दिखाई देते हैं और एक महिला उसे ताज पहनाती है, लेकिन पीटर का पाइमोन के रूप में स्वागत करती है। कहानी एक मॉडल ट्री हाउस के दृश्य के साथ समाप्त होती है जिसमें गुड़िया रखी जो पीटर समूह और बिना सिर वाली एनी और एलन जैसी दिखती है। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।